नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 17 अगस्त को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया पर क्या असर डालेगा, सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का मामला। अर्पिता, सूर्य हर महीने में अपनी राशि बदल देते हैं, यानी कुल मिला के 12 राशियां हैं और 12 महीने हैं, तो हर महीने किसी एक राशि में जाते हैं और जितने दिन उस राशि में रहते हैं उस एक महीने में देश दुनिया पर अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है और राशियों की जिंदगी पर भी उस एक महीने में बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। अगर हम इस बार के सूर्य के राशि परिवर्तन को देखना चाहें तो सूर्य देव फिलहाल आज की तारीख में, आज के समय में कर्क राशि में विद्यमान हैं, कर्क राशि में मौजूद हैं। अब 17 अगस्त को प्रातः काल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर सूर्य बुध के साथ हो जाएंगे और उनके ऊपर शनि की दृष्टि भी होगी, यानी कुल मिलाकर सूर्य बुध और शनि के प्रभाव में होंगे। सूर्य और शनि के संबंध को अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य और शनि का संबंध ज्योतिष में सामान्यतः अच्छा नहीं होता, तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन से यातायात दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। सूर्य दुनिया भर में राजनीति के स्वामी हैं, प्रशासन के मालिक हैं, इसीलिए राजनीतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन हो सकते हैं। दुनिया में युद्ध और तनाव जैसी स्थिति दोबारा बन सकती है इस एक महीने में। 17 अगस्त से लेके लगभग 14-15 सितंबर तक, जब तक सूर्य सिंह राशि में मौजूद रहेंगे, तब तक दुनिया भर में तनाव की और युद्ध की स्थितियां जैसी बनेंगी, दोबारा से टेंशन्स चारों तरफ बढ़ सकते हैं। तो सूर्यदेव की राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा, विस्तार से जरा ये समझते हैं। अर्पिता, जब भी हमें ये देखना होता है कि अगला एक महीना देश दुनिया के लिए कैसा होगा, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करते, हम सूर्य की पोजीशन देख लेते हैं और सूर्य की स्थिति जैसी होती है उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं कि अगला एक महीना देश दुनिया के लिए कैसा होगा। अब 17 अगस्त को सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देश में आपदाएं बढ़ सकती हैं, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बन सकती है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं, इस तरह की नौबत आ सकती है। बेवजह के विवाद और वैमनस्य में वृद्धि हो सकती है, लोगों के बीच में बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, लोगों का टेम्परामेंट गर्म हो सकता है, लोग बेवजह के झगड़ों के चक्कर में उलझ सकते हैं। महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है और पिछले कुछ दिनों की तुलना में इस समय में महंगाई काफी ज्यादा हो सकती है। सूर्य का शनि के साथ जो संबंध बनेगा वो ये कहता है कि इस समय राजनीतिक विवाद काफी ज्यादा हो सकते हैं, पार्टियों के बीच में बेवजह के राजनीतिक दिक्कतें आ सकती हैं। भारत में किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, किसी राज्य के मुखिया को, मुख्यमंत्री को हटा करके किसी और को उस पद पर बैठा दिया जाए,
ऐसी संभावना बन सकती है। और शनि चूंकि इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा कोई बड़ा निर्णय इस समय आ सकता है। यानी सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस समय देश में, राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है और प्लस उस पर न्यायालय की तरफ से जनता के फेवर में, जनता के लाभ के लिए कोई बड़ा निर्णय भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। पंडित जी, जैसे आपने निर्णय की बात की, आपने महंगाई की भी बात की। बहुत सारे लोग हैं जो महंगाई से जूझ रहे हैं। ये एक महीना आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ सकती है, तो क्या ग्रहों के हिसाब से ऐसा भी दिख जाता है कि महंगाई कम हो सकती है? क्योंकि वो तो हो नहीं रहा। चंद्रमा अपनी राशि अगर बदले, सूर्य अपनी राशि बदले, तो क्या ऐसे दिन करीब हैं? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अर्पिता, हम फाइनेंशियल वर्ल्ड को भी देख सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि शेयर बाजार में कब उतार चढ़ाव होगा, कब पैसा लगाना चाहिए, महंगाई कब घटेगी, कब बढ़ेगी, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम महंगाई के घटने की बात करें तो लगभग अक्टूबर नवंबर का जो समय होगा, उस समय महंगाई पे कंट्रोल निश्चित रूप से होगा। लेकिन इस समय महंगाई चरम सीमा तक बढ़ेगी। अगर इस महंगाई के घटने की बात करें या महंगाई के नियंत्रण में आने की बात करें तो लगभग 15 अक्टूबर के बाद का जो समय है, उसमें इस बात की संभावना जरूर बनती है कि महंगाई कंट्रोल में आएगी और जनता को राहत मिल पाएगी। बिल्कुल। चलिए, अब सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी समझ लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। जैसा अर्पिता आपको बताया कि सूर्य के राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक पड़ेगा। और अगले 1 महीने तक आपको अपना जीवन उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए कि अगले 1 महीने में कौन सी चीज सबसे ज्यादा हो सकती है, उसको समझ करके, उसको देख करके अगर आप चलें तो आपके लिए बढ़िया होगा। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। अगले 1 महीने में आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, बीच में आ सकते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण कामों को लेकर के इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। प्रतियोगिता के मामले में, कंपटीशन के मामले में, शिक्षा के मामले में इस समय सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। हो सकता है इस समय जो रिजल्ट्स आए, जो परिणाम आए, वो आपके फेवर में ना आए। क्या करेंगे? इस समय को बेहतर बनाने के लिए और इस समय की मुश्किल से बाहर निकलने के लिए रोज प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे और सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ये कठिन समय भी आपका आसानी से निकल जाएगा। अब वृषभ राशि की भी बात करते हैं। वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? वृषभ राशि वालों के लिए अर्पिता सूर्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन अब चूंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है तो हर राशि पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही और अगले 1 महीने तक जरूर पड़ेगा। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। खास तौर से आपको ब्लड प्रेशर की समस्या ना हो, आपको हृदय में समस्या ना हो, आपको हड्डियों को लेकर के दिक्कत ना हो। अगले 1 महीने तक आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और महत्वपूर्ण काम अभी आपके रुक जाएंगे, ये संभावना आपके लिए बनती है। इसीलिए अभी थोड़ा धैर्य रखिएगा। अगर आपके काम रुकते हैं तो रुकने दीजिए,
अभी उनको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण कामों को लेकर के अभी थोड़ा धैर्य आपको बनाए रखना चाहिए। इस समय आप एक नियम बना लें, जब भी संभव हो। वैसे तो इस एक महीने में जितने भी रविवार आए, हर रविवार को नियमित रूप से गुड़ का दान करिए, या जब भी मौका मिले तो आप गाय को गुड़ खिलाइए या गुड़ का दान करते जाइए। ऐसा करने से कम सूर्य के राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर और आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात मिथुन राशि की करते हैं। अर्पिता, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य बाधा का प्लेनेट है, उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। इसलिए अगर सूर्य इनका फेवरेबल होता है तो इनके काम की रुकावट दूर होने लगती है, इनके रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाते हैं। अगर मिथुन राशि की बात करें तो आपकी जो पैसे रुपए की दिक्कतें हैं, जो आपके करियर की समस्याएं हैं, ये तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय आर्थिक मामले में और करियर के मामले में आपको लाभ होगा। उसको लेकर के जो आप परेशान थे, वो परेशानियां आपकी समाप्त होंगी और आपका जो रुका हुआ धन है वो इस समय निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यानी कहीं पर अगर पैसा फंसा हुआ है, कहीं पर अगर पैसा रुका हुआ है, आप कोशिश करके देखें, आपको आपका पैसा प्राप्त होगा। तो करियर और पैसों को लेकर के अगला एक महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस एक महीने में अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस समय हनुमान चालीसा का आप रोज पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। रोज आप नियम से एक बार सुबह और एक बार शाम को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बढ़ रहे हैं आज के पहले सवाल की तरफ और पहला सवाल है चित्रांश का, जो कि बिहार से लिख रहे हैं, सरकारी नौकरी कब लगेगी? चित्रांश ने हमें बिहार से मेल लिखा है, पटना से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 14 अगस्त सन 2000। जन्म का समय रात में 9:15 और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी? चित्रांश, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी का प्रयत्न करना चाहिए, खास तौर से बिहार पीसीएस के लिए या खास तौर से शिक्षा क्षेत्र के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में और बिहार पीसीएस के क्षेत्र में अगर आप प्रयत्न करें तो इसमें आपको फायदा जरूर हो सकता है और आपको इस क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए। वर्ष 2026 का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उस समय आपको सफलता मिल सकती है। आपका कंसंट्रेशन कमजोर है, एकाग्रता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बढ़ रहे हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए अर्पिता, सूर्य पैसे का स्वामी है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन का मालिक है, इनके पारिवारिक जीवन का मालिक है। तो सूर्य जब भी थोड़ा गड़बड़ होगा, सबसे पहले इनके पारिवारिक जीवन पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो अगले एक महीने तक
अपने पारिवारिक जीवन में, अपने पारिवारिक मामलों में आप सावधानी रखिएगा। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपकी फैमिली लाइफ में, जिससे आपके पारिवारिक मामलों में दिक्कत हो, आपके पारिवारिक मामलों में समस्या हो। इस समय बेवजह का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। मेंटल टेंशन आपकी बढ़ सकती है अगले 1 महीने तक, और आपकी आंखों में समस्या हो सकती है। इसलिए मानसिक तनाव का और अपनी आंखों का ध्यान बनाए रखिएगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य के मंत्र का आपको जप करना चाहिए। सूर्य देव का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और सूर्य के राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके परिवार पर या आपके धन के मामलों पर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, जो ये सूर्य की राशि का परिवर्तन जो आप जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं हर बार होता है, तो ये सबके लिए ये राशि के हिसाब से अच्छे और बुरे परिणाम दोनों लेकर आता है? सूर्य का राशि परिवर्तन अर्पिता हर महीने एक बार होगा, और जिस जिस पोजीशन में वो अलग अलग राशियों में जाएगा उसके हिसाब से वो अलग अलग फल, फायदे और नुकसान देगा। कुछ को फायदे होंगे, कुछ को नुकसान होंगे। जैसे मान लिया जनवरी में जब मकर राशि में गया तो उसके हिसाब से सबको फल देगा। अभी सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं तो सिंह के अनुसार फल दे रहे हैं। लेकिन सबके लिए ये राशि परिवर्तन बुरा नहीं होता। सूर्य का हर राशि परिवर्तन 4 राशियों के लिए जो कुंडली के हिसाब से होती हैं, जो कुछ खास 4 राशि होती हैं हर बार, जिन पर सूर्य का ये राशि परिवर्तन फायदा जरूर पहुंचाता है। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं और वो है सिंह राशि। सूर्य के राशि परिवर्तन का अर्पिता सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो सिंह राशि पर हर बार पड़ता है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है। इसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं, तो सूर्य में जरा सा मूवमेंट होगा, जरा सा चेंज होगा, सिंह राशि पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम अगले 1 महीने की बात करें तो आपको अपनी आंखों और हड्डियों की समस्या से बचना है। अगर आपकी राशि सिंह है तो इस 1 महीने तक आंखों का बहुत ध्यान दें, अपनी हड्डियों का बहुत ध्यान दें। आंखों और हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, और इस समय पारिवारिक समस्या भी परेशान कर सकती है। खास तौर से जीवन साथी के साथ या संतान के साथ के मामलों को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना होगा। सिंह राशि वालों का टेम्परामेंट इस समय गर्म होगा, क्रोध बढ़ेगा, छोटी छोटी बात पर इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से इनको समस्याएं हो सकती हैं। तो सिंह राशि वाले बाकी कोई उपाय करें या न करें, कम से कम इतना जरूर करें कि इस समय शांति बनाए रखें। रोज सवेरे अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, और निश्चित रूप से आपके जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो सिंह राशि वालों के लिए हमने समझ लिया। अब अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन को समझना चाहें तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्यादातर इनके हेल्थ पर इंपैक्ट करेगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य अस्पताल ले जाने का स्वामी भी है। यानी अगर कन्या राशि की कुंडली है और सूर्य गड़बड़ है तो बार बार आपके हॉस्पिटल जाने की संभावना बन जाती है।
इसीलिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन से हम कहेंगे कि अगर आपकी राशि कन्या है तो आंखों और हड्डियों की समस्या का ध्यान रखिएगा। अपनी आंखों को लेकर और अपनी हड्डियों को लेकर के लापरवाही मत करिएगा। करियर और धन के मामले में भी लापरवाही मत करिएगा। करियर का मामला और धन का मामला अच्छा नहीं होगा। तो कन्या राशि के लोग एक तो एकदम से बीमार पड़ सकते हैं, उनको हड्डियों में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, तो थोड़ा सा कन्या वाले अलर्ट रहेंगे। अपने ऑफिस में कोई भी ऐसा काम इस समय मत करिएगा कि आपकी नौकरी चली जाए या आपका निगेटिव जगह पर ट्रांसफर हो जाए। इसीलिए कन्या वाले अपने करियर और अपने धन के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। जितना दिन संभव होगा नियमित रूप से अगर कन्या राशि के लोग गुड़ का दान करें, नियमित रूप से गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें या गाय को गुड़ खिला दें तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। और कन्या राशि वाले ज्यादातर मेरा निवेदन यही है कि अपने स्वास्थ्य का अगर ध्यान दें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला सवाल है अनीता जी का, जो कि हरिद्वार से लिख रही हैं कि उनके पुत्र का करियर आगे कैसा रहेगा। जी, अनीता जी ने हमें मेल लिखा है। अनीता जी लिखती हैं, इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 2 फरवरी सन 2006। जन्म का समय है शाम को 4 बजे। जन्म स्थान है हरिद्वार। और ये पूछ रही हैं कि आगे बेटे का करियर कैसा रहने वाला है। अनीता जी, आपको बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली में टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में जाने की संभावना बनती है। और अगर आपका पुत्र आगे चल करके टेक्निकल फील्ड में जाए, तकनीकी क्षेत्र में जाए, तो आपके पुत्र को सफलता जरूर मिलेगी। उसके हिसाब से आप अपने पुत्र को टेक्निकल फील्ड में ले जाने का प्रयास करें। उसका करियर और उसका जीवन बहुत अच्छा दिखाई देता है। आपके पुत्र के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसका हमें ध्यान जरूर रखना होगा। और इसके लिए मैं कहूंगा कि आप अपने पुत्र को कहें कि वो नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करे तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं और अगली राशि की बात करते हैं, और वो है तुला राशि। तुला राशि अर्पिता सूर्य की सबसे कमजोर राशि है और सूर्य तुला राशि के लिए ज्यादातर फेवरेबल नहीं माना जाता। इसलिए सूर्य अगर यूनिवर्स में भी गड़बड़ हुआ तो भयंकर गड़बड़ी होती है, और अगर यूनिवर्स में ठीक हुआ तो बड़े फायदे होते हैं। अगर हम तुला राशि की बात करें तो इस समय आपके करियर में अगले 1 महीने में बड़ा और लाभकारी बदलाव हो सकता है। तुला राशि वाले अगर अपना करियर बदलना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, तो इस समय उनका बड़ा और लाभकारी बदलाव जरूर हो सकता है। और तुला राशि वालों की जो पुरानी समस्याएं चली आ रही थीं, जो पुरानी दिक्कतें चली आ रही थीं, इस समय अगर तुला वाले थोड़ा भी एफर्ट करेंगे, थोड़ा भी प्रयास करेंगे, तो अपनी पुरानी समस्याओं को निपटा पाएंगे। कुछ समय से तुला वालों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन अब जो स्थिति बन गई है या बनने वाली है, इस स्थिति की वजह से इनके स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट होगा। क्या करना चाहिए? तुला राशि के लोग नियमित रूप से अगर हनुमान जी की उपासना करें, नियमित रूप से अगर हनुमान जी की पूजा करें, तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। ये समय का और भी ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। तो अगर आपकी राशि तुला है तो ये वो समय है जिस 1 महीने में आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को हल कर पाएंगे। पंडित जी, अगर आसान भाषा में समझें तो सूर्य का राशि परिवर्तन
अमूमन बुरी चीजें ज्यादा लाता है या अच्छी चीजें ज्यादा लाता है? अर्पिता, ये नहीं कह सकते कि सूर्य का राशि परिवर्तन बुरा होता है या अच्छा होता है। वो एक सामान्य घटना है जो होगी ही। उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आपकी राशियों के हिसाब से आपके ऊपर पड़ता है। सूर्य का 2 बार जब राशि परिवर्तन होता है, उससे धर्म की दृष्टिकोण से और ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। एक, जब सूर्य जनवरी में मकर राशि में जाते हैं तो हम मकर संक्रांति मनाते हैं, और एक जब जुलाई में कर्क राशि में जाते हैं तो हम कर्क संक्रांति मनाते हैं। इन दोनों समय को बहुत पवित्र समय मानते हैं और इस समय पे पूजा, उपासना, दान करने के जो फल हैं वो बड़े अच्छे प्राप्त होते हैं। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता। वो आपकी राशि के अनुसार आपको अच्छे या बुरे फल प्रोवाइड करता है। और इसका जो प्रभाव होता है, ये राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन जब खत्म हुआ उसी के साथ खत्म हो जाता है? बिल्कुल, जैसे ही सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करता है और पहली राशि को छोड़ता है तो पहली राशि में जो उसका प्रभाव पड़ रहा था वो राशि परिवर्तन के साथ तुरंत ही समाप्त हो जाता है। बढ़ रहे आगे, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक वालों के लिए भी अर्पिता, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है और सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है वो इनके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें पैदा करेगा। अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करें तो करियर में रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते जाएंगे। आपके करियर में जितनी भी रुकावटें थीं, जितने भी काम आपके रुक रहे थे, वो तमाम काम आपके पूरे होंगे अगले 1 महीने में। और कर्ज की जो बाधाएं हैं, कर्ज की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। यानी वृश्चिक वाले अगर अपना कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कर्ज चुकाना चाहते हैं, तो इस समय वृश्चिक वालों को ज्यादा प्रयास करना होगा। और अगर इस समय वृश्चिक वाले प्रयास करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि ये समय वृश्चिक वालों के लिए काफी लाभकारी है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें, नियमित रूप से अगर भगवान सूर्य को आप जल अर्पित करते जाएं, तो ये 1 महीने का समय आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा और आपको बहुत सारे फायदे इस समय मिल सकते हैं। सूर्य की राशि परिवर्तन पर हम बात कर रहे हैं। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है धनु राशि। बिल्कुल, धनु राशि वालों के लिए सूर्य महत्वपूर्ण ग्रह है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन तीनों का जो केंद्रीय प्लैनेट है, जो मुख्य ग्रह है, वो सूर्य है। इसीलिए इनके ऊपर भी इंपैक्ट ज्यादा होगा अगले 1 महीने तक। क्या होगा? धनु राशि वालों के जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। आपके पति या पत्नी की सेहत में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। ऑफिस में इस समय विवादों से आपको बचाव करना है। ऑफिस में शांति बनाए रखिएगा और बेवजह के विवादों से इस समय बचिएगा। एक तो परिवार का प्रेशर बहुत दिखता है, उससे बचिए, और दूसरा ऑफिस में शांति बनाए रखिएगा। बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकता है। नियमित रूप से अगर आप सूर्य मंत्र का जप करेंगे, अगले 1 महीने तक सूर्य मंत्र का जप करने से ये कठिन समय आपका आसानी से बीत जाएगा। पंडित जी, जो सूर्य के राशि परिवर्तन पर आपने बातें बताई कि सूर्य को जल चढ़ाइए, हनुमान जी की पूजा, ये 2 चीजें हर राशि के लिए अलग अलग लेकिन दिख रही है। हनुमान जी की पूजा और सूर्य पर जल चढ़ाना। सूर्य को जल चढ़ाना हर कोई कर सकता है? हनुमान जी की पूजा या हर कोई कर सकता है? देखिए, वैसे तो हमने इस समय के हिसाब से उपाय बताए हैं कि आप गुड़ का दान करिए, सूर्य के मंत्र का जप करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए या हनुमान जी की पूजा करिए। ये तो इस समय की स्थिति को बेहतर करने के उपाय हैं जो अलग अलग हैं।
लेकिन सामान्य जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ ले या हनुमान जी की पूजा कर ले तो उसके जीवन में वैसे भी मुश्किलें आनी बंद हो जाएंगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति सामान्य तरीके से केवल सूर्य की पूजा करे और रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, इससे जीवन को बड़ी ताकत मिलेगी और जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। बहुत सारे लोग जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं उसमें कुछ कुछ सामान डालते हैं पानी में, उसका आशय क्या है? खाली जल चढ़ा सकते हैं या किसी चीजों का उपयोग करना चाहिए? देखिए, जो सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं उसमें अलग अलग रंग की चीजें डाली जाती हैं, जैसे हल्दी डालते हैं, चंदन डालते हैं, कुछ लोग उसमें रोली डालते हैं, कुमकुम डालते हैं। उससे पानी का रंग बदल जाता है। अलग अलग रंग का जब आप जल अर्पित करते हैं तो वैज्ञानिक प्रभावों से अलग अलग तरीके के ग्रहों का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। विशेष स्थितियों में उसमें रंग डाले जाते हैं या रंगीन चीजें डाली जाती हैं, लेकिन सामान्य जीवन में अच्छा ये है कि आप सूर्य देव को अगर सादा जल अर्पित करें तो उसके फायदे ज्यादा होंगे। तो बढ़ रहे आगे, अब बात मकर राशि की भी करते हैं। मकर राशि के लिए सूर्य अर्पिता मोस्ट निगेटिव प्लेनेट है। ज्यादातर मामलों में मकर वालों को सूर्य नुकसान पहुंचाता ही है और सूर्य अगर ताकतवर हो गया तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर हम मकर राशि की बात करें तो स्वास्थ्य और चोट चपेट का आपको ध्यान इस समय रखना होगा। सेहत को लेकर और चोट को लेकर के सावधानी रखें। खास तौर से अगर आप गाड़ी आदि ड्राइव करते हैं, वाहन चलाते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहना आपका जरूरी होगा। करियर में कोई बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा। करियर में लिया गया बड़ा निर्णय इस समय आपका गलत हो सकता है। नियमित रूप से भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, क्योंकि आपको दुर्घटनाओं से बचना है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना है। सबसे ज्यादा उपाय आप ही करेंगे। सूर्य मंत्र रोज सुबह 108 बार पढ़िएगा। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः और नियमित रूप से गुड़ का दान करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगला सवाल है अमित श्रीवास्तव का और ये गाजियाबाद से लिख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन इनका ठीक नहीं चल रहा, उसके लिए क्या उपाय करें? अमित जी की जो जन्म तारीख है हमारे पास वो है 21 मार्च 1980। जन्म का समय है मध्य रात्रि के आसपास 1 बजे के आसपास का और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। ये कह रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, हालांकि साथ में रहना चाहते हैं लेकिन समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अमित जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ समय तक अभी धैर्य बनाए रखिए। अभी जल्दबाजी में परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ज्योतिष के हिसाब से अभी मई 2025 तक समय बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा सुधार जनवरी 2024 से होगा, लेकिन अभी लगभग जब तक आपकी 7.5 का प्रभाव कम नहीं होता है तब तक आप शांति बनाए रखें। 2024 के जनवरी के बाद से स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू होंगी और 1 साल का समय लगेगा, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन संवर जाएगा। 2 उपाय करिए। सबसे पहले आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर नित्य प्रातः 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप प्रार्थना करें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो बढ़ रहे अगली राशि की तरफ और वो है कुंभ राशि। अर्पिता, कुंभ राशि के लिए सूर्य एवरेज परिणाम हमेशा देता है।
अगर बहुत अच्छा हो तो भी एवरेज होगा और बहुत बुरा हो तो भी एवरेज देगा। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य और अपने मन का बहुत ध्यान रखना है। इस समय कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, हड्डियों में दिक्कत ना हो जाए, बार बार बुखार ना होने लगे और बेवजह की चिंताएं, बेवजह का तनाव, बेवजह का डिप्रेशन आपको परेशान ना करे। स्वास्थ्य और मन की समस्या आपको ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेहत और मन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, भाई बहन के, मित्र के, वो इस समय बिगड़ सकते हैं। इसलिए रिश्तों की समस्या से आपको बचाव करना चाहिए। तो कुंभ राशि वाले इस समय ज्यादातर अपने मन का ध्यान दें, क्योंकि मन को लेकर के परेशानियां और चिंताएं उनके साथ दिखाई दे रही हैं। रोज सवेरे अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें और जल अर्पित करके सूर्य देव से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से ये निगेटिव समय आपका बेहतर हो जाएगा और आप इस नकारात्मक स्थिति से बाहर आ जाएंगे। तो फिलहाल इस तरीके के कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है, अच्छे और बुरे परिणाम ये हर राशि के लिए ला रहा है और हम राशि के तहत ही देखिए बात भी कर रहे हैं। अगली राशि है मीन राशि। पंडित जी देखिए, मीन राशि वालों के लिए सूर्य हमेशा इनकी सुरक्षा का प्लेनेट है। इनको बीमारियों से, शत्रुओं से, कर्जों से सूर्य हमेशा प्रोटेक्ट करता है। तो जब सूर्य बेहतर होता है तुरंत इनके प्रोटेक्शन में आ जाता है। अब चूंकि सूर्य थोड़ी बेहतर स्थिति में जाएंगे आने वाले समय में, इसीलिए मीन राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मीन राशि वाले जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और तनाव की स्थिति में भी सुधार होगा। बेवजह का तनाव और बेवजह की चिंताएं मीन वालों की निश्चित रूप से दूर होंगी। अगर आप नई नौकरी खोज रहे थे तो इस एक महीने में आपको नई नौकरी मिलेगी। और अगर आप नई नौकरी की शुरुआत करना चाहते थे, नौकरी में कोई प्रमोशन चाहते थे, कोई डेवलपमेंट चाहते थे, तो इस एक महीने में आपके डेवलपमेंट होने के, आपके उन्नति होने के योग बनेंगे। तो करियर संबंधी जो भी प्रयास आपको करना है, आप इन एक महीनों में करने का प्रयास जरूर करिएगा। इस समय एक बार सुबह और एक बार शाम को, दोनों समय अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की उपासना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सूर्य को बेहतर करने के लिए और शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा बड़ी कारगर होती है। इसलिए अगर मीन राशि के लोग हनुमान जी की उपासना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।